इजराइल लगातार सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इजराइल ने अभी तक सीरिया पर 480 हवाई हमले किए हैं और ये हमले लगातार जारी हैं। इजराइल के इन हमलों ने दुनिया को सकते में डाल दिया है। गोलान हाइट्स से इजराइल ये हमले कर रहा है। इजराइल का कहना है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये हमले कर रहा है। इजराइल को चिंता सीरिया के रासायनिक हथियारों के बारे में है। इजराइल इस बात को लेकर चिंतित है कि बशर अल असद के रासायनिक हथियारों के कथित शस्त्रागार किस गुट के कब्जे में जाएंगे। इजराइल को ये पता नहीं है कि सीरिया के पास कहां या कितने ऐसे हथियार हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद ने ऐसे हथियारों का जखीरा तैयार करके रखा हुआ था। इजराइल अपने हवाई हमलों से सीरिया के रासायनिक हथियार की क्षमताओं को निशाना बना रहा है। इजराइल सीरिया की सैन्य क्षमता को ध्वस्त कर रहा है। इनमें सैन्य ठिकानों से लेकर सैन्य साजो सामान तक शामिल है। इजराइल के इन हमलों पर दुनिया के अरब देशों ने क्या कुछ कहा है, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले बात सऊदी अरब की करते हैं। सऊदी अरब ने इजरायली हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल की ओर से गोलान हाइट्स के बफर जोन पर उसका कब्जा और सीरियाई इलाकों पर ताजा हमले इस बात की पुष्टि करते हैं कि इजराइल लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल सीरिया में सुरक्षा, स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता को ध्वस्त करने पर अड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल की इस कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए और सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा पर जोर देना चाहिए। इससे पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि सऊदी अरब सीरिया के घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब ने सीरिया के लोगों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों और रक्तचाप रोकने के उपायों पर संतोष जाहिर किया था। वहीं ईरान ने कहा है कि सीरिया का भविष्य और इस देश का अगला कदम क्या होगा ये तय करना पूरी तरह सीरियाई लोगों का अधिकार है। ईरान के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, ईरान सीरिया की एकता, संप्रभुता और इसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। ईरान चाहता है कि सीरिया में बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा होनी चाहिए। गौरतलब है कि ईरान देश से भाग चुके पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन का समर्थक रहा है और विद्रोहियों के खिलाफ उनकी सरकार को सैन्य मदद देता रहा है। अब ईरान ने सीरिया के मौजूदा हालात को मंजूर कर लिया है, लेकिन वहां इजरायली हमलों की निंदा की। उसने कहा है कि ये हमले यूएन चार्टर का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। ईरान के विदेश मंत्री ने एक बयान जारी कर कहा है कि सीरिया में इजराइल के हवाई हमले अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने वाले हैं। ईरान और इजराइल के बीच भारी तनाव है। हाल ही में दोनों एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर चुके हैं। वहीं इराक ने असद सरकार के पतन के साथ ही सीरिया से लगी अपनी अल कायम सीमा बंद कर दी है। इराक ने भी सीरिया पर इजरायली हमले की निंदा की है और वहां की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की अपील की है। उसने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सीरिया पर इजराइल के हमले की निंदा करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि तुर्की ने क्या कहा है। तुर्की ने कहा है कि सीरिया में नई सरकार समावेशी होनी चाहिए क्योंकि वहां के लोग अपना भविष्य खुद तय करेंगे। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ताकतों को मिलकर वहां कदम उठाने होंगे ताकि सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रहे। सीरिया तुर्की में कुर्द और शरणार्थियों को लेकर चिंतित है। तुर्की में कुर्द अलगाववादी समूह सक्रिय है। तुर्की का मानना है कि पूर्वी सीरिया में कुर्द लोगों की अच्छी खासी आबादी है और ये तुर्की से अलगाववादी कुर्दों के समर्थक हैं। तुर्की में लगभग 40 लाख सीरियाई शरणार्थी हैं जो सीरिया से भागकर वहां पहुंचे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति चाहेंगे कि सीरियाई लोग जल्द से जल्द अपने देश लौट जाएं। तुर्की की सेना ने पिछले सप्ताह उत्तरी सीरिया में अमेरिका समर्थित कुर्द फौजों पर हमला किया था। वहीं तुर्की ने भी इजराइल के इन हमलों की निंदा की है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।